Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Rahul Yadav and you are watching I Can American English. गाइस जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में अंग्रेजी ना बोल पाने के कुछ ठोस रीजन दिए थे, आज मैं उसका ना सॉल्यूशन देने वाला था। लेकिन क्या है ना, उस सॉल्यूशन तक पहुंचने में राहों में ना कुछ प्रॉब्लम से मुलाकात हो रही है और उस प्रॉब्लम्स को ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। गाइस अगर आप स्टडी को लेकर बहुत सीरियस हैं, अगर आप अपने माँ बाप के पैसे को गवारा नहीं जाना देना चाहते हैं, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारा लाभ होने वाला है। देखिए मैं आपके साथ कैसा प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। गाइस आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें इंग्लिश के बहुत सारे टीचर यूट्यूब पर आकर के इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कई दिनों से। अभी अभी क्या हुआ है, कुछ दिन पहले बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के बड़े बड़े टीचर भी मैदान में आ गए हैं इंग्लिश को लेकर के कि मैं लॉकडाउन के भीतर ही इंग्लिश सिखा दूंगा। वो बड़े बड़े जुमलेबाजी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्यों पड़े हो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है मेरे टक्कर में। और उन्होंने ये भी कहा कि जो आज तक अंग्रेजी में दिखा नहीं अब वो दिख जाएगा, मैं सिखाऊंगा हर कोई सीख जाएगा। उनकी बात कितनी 100% अब तक सही होती जा रही है, मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। उन्होंने और भी स्टूडेंट्स के बारे में बहुत सारी बात कही है, मैं उस पर भी फोकस करूंगा। आपको देखना है कि कौन सी बात कितनी सही है। गाइस चलिए लेके चलता हूं। जब ये टीचर लाइव आते हैं या फिर अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं तो होता क्या है, जब ये लाइव आते हैं तो आप यहां देखे होंगे कि यहाँ पे दिखाता है कि कितने स्टूडेंट इनको देख रहे हैं। यहाँ पे लाखों स्टूडेंट्स आते हैं इनको देखने के लिए। गाइस क्या है ना, उन लाखों स्टूडेंट्स में उन स्टूडेंट्स की जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। कोई बच्चा बेसिक लेवल का होता है, कोई बच्चा जीरो लेवल का होता है, कोई बच्चा एडवांस लेवल का होता है, पर वीडियो तो एक ही सेम चल रहा है ना। तो आपको क्या लगता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो लेवल का बच्चा है वो एक वीडियो लेक्चर से स्पीकिंग कर पाएगा, बोल पाएगा कि नहीं बोल पाएगा? आइए जानते हैं जरा कैसे। मैंने अभी कहा कि इनकी वीडियो को देखने के लिए एक जीरो लेवल का बच्चा भी आता है, एक बेसिक का भी बच्चा आता है, एक एडवांस का भी बच्चा आता है। गाइस और ये अपनी क्लास को ना बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। हालांकि ये शुरू में वादा भी किए रहते हैं कि मैं बिल्कुल जीरो से आपको हीरो बनाऊंगा, इसलिए बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। मान लेते हैं कि इनकी जीरो की जो पहली क्लास चल रही है, इन्होंने उसमें क्या किया है, विल को पढ़ा रहे हैं। अब क्या होता है, जब ये विल को पढ़ा रहे होते हैं, बिल्कुल जीरो वाली पहली क्लास होती है, तो आपको मालूम है इस वीडियो लेक्चर में कौन इंटरेस्टेड होता है? इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ जीरो लेवल वाला बच्चा ही इंटरेस्टेड होता है। बाकी ये जो बेसिक लेवल वाला, ये जो एडवांस लेवल वाला, ये बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता। पता है क्यों? ऑलरेडी इसको ये सब क्लियर है ना। ये बिल वाले जो स्ट्रक्चर रूल वगैरह है ये इसको क्लियर है, इसलिए इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो बालक ये करता क्या है उस समय, ये जो बाजू में चैट बॉक्स बना होता है, ये बेसिक और एडवांस का बच्चा इस चैट बॉक्स में चला जाता है। ठीक है, ठीक है। अब ये बच्चा इस चैट बॉक्स में जाने के बाद क्या करता है, ये कहता है कि मैम व्हेन विल यू टीच अस एक्टिव पैसिव, सर व्हेन विल यू टीच अस प्रेपोजिशन। इसी दौरान अगर कोई लड़की इसमें दिख जाती है तो वो ना उससे कहता है हाय राधिका वेयर आर यू फ्रॉम, है ना। अब देख लीजिए आप, स्पोकन वो सीख पाए या ना सीख पाए, लेकिन यहां से वो टोकन जरूर लेगा किसी और चीज का। बालक मान लेते हैं कि क्या है कि अगर टीचर ना बेसिक से शुरू करता है ना, अगर टीचर बेसिक से शुरू करता है तो ये जीरो लेवल वाला बच्चा सेम एक्टिविटी धरा के करता है। तो आप मेरे को ये बता दो, एक ही वीडियो लेक्चर से क्या पॉसिबल है कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट डिफरेंट लेवल के जो बच्चे हैं उनको अंग्रेजी बोलना सिखाया जाता है? ये मेरा पहला सवाल है और इसका जवाब आपको देना है। इस प्रॉब्लम को आपको सॉर्ट आउट करना है, ठीक है गाइस। अच्छा, अगर आपके जहन में एक सवाल आ रहा है अभी कि नहीं सर ये जो आप कह रहे हैं ना ऐसी बात नहीं है, सारे के सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। चलो मैं मान लेता हूं कि सारे के सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, पर देखिए वहां पे पढ़ाई कैसे होती है। टीचर कहता है कि विल के नियम को सीखने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको विल लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देनी पड़ेगी। ये रहा स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर से सेंटेंस क्या होगा, बनेगा। फिर वो बोर्ड पर ना कई सारे सेंटेंस लिखता है और आपसे बनवाता है। वो बोर्ड पे सेंटेंस लिखता है कि मैं सैनिटाइजर से हाथ धोऊंगा, मैं लॉकडाउन का पालन करूंगा, वो बुलाएगी मगर मैं नहीं जाऊंगा, है ना। इस तरह से वो आपको कई सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाते हैं। गाइस इसके बाद ना वो पैराग्राफ दे देते हैं और आपसे ट्रांसलेशन करवाते हैं, साथ ही साथ वो भी करते हैं। आप मेरे को एक बात बता दो, क्या आपने इसके पहले कभी सेंटेंस नहीं बनाया था?
क्या आपने इसके पहले कभी ट्रांसलेशन नहीं किया था? जब आप उस समय कुछ नहीं उखाड़ पाए तो अब बता दो मेरे को, यहां कौन सा झंडा गाड़ दोगे इन बड़े बड़े लोगों के साथ? कौन सा झंडा गाड़ दोगे गाइस? ये मेरा दूसरा सवाल है आपसे, ये मेरा दूसरा सवाल है। इसका जवाब आपको देना है, इस प्रॉब्लम को भी आपको सॉर्ट आउट करनी है गाइस। क्या है ना, स्टूडेंट जो है ना एक ही टीचर को नहीं फॉलो कर रहा है, ये कई बड़े छोटे बड़े ये कई टीचर्स को फॉलो कर रहा है। पता है ऐसा क्यों? ये सोच रहा है कि ऐसा कोई जिंदगी में आए जो जिंदगी को जिंदगी बनाए। कहने का मेरा मतलब है, ये सोच रहा है कि ऐसा कोई टीचर मिल जाए जो अंग्रेजी को घोल के पिलाए। गाइस इट इज इम्पॉसिबल, इट इज टोटली इम्पॉसिबल। ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। आप ना 100 जगह गड्ढा खोदने से बेहतर है ना आप एक ही जगह गड्ढा खोद दो, पानी आसानी से निकल जाएगा। मेरा कहने का मतलब है आप एक जगह रुक जाओ ना, एक जगह अपने आप को कंटिन्यू कर लो, रेगुलरिटी बना लो अपनी आप वहीं पे, आपको ना सफलता एक दिन जरूर मिल जाएगी। एक दिन में नहीं मिलेगी लेकिन एक दिन जरूर आपके कदम पे चुभेगी आपको। पर प्रॉब्लम ये है कि रुकना कहाँ है ना? देखो रुकना आपको वहां है जहां आपका नॉलेज डे बाय डे इंप्रूव हो रहा है, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा। कहा गया है ना कि देखन में चोट लागे घाव करे गंभीर। अगर वो छोटा है आपके नॉलेज को इंप्रूव कर रहा है, चाहे छोटा सेंटर हो चाहे कोई छोटे लेवल का टीचर हो, इंप्रूव कर रहा है तो आप वहां रुको, अपने आप को इंप्रूव करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है गाइस, आपको ना भेड़ चाल नहीं चलनी है, देखा देखी दूसरे का जो है नहीं जाना है ना? कभी आपके दोस्त को समझ में आ रहा है, आप बड़े सेंटर में चले गए और वहां पर आपके दिमाग में एक बात बनी हुई है कि टीचर बहुत बड़ा सिखा देगा और आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो पता होगा लास्ट में क्या होगा आपके साथ? यही होगा कि ना आप घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, और बाद में जब कुछ कर नहीं पाएंगे तो हमेशा के लिए खाट पे रहेंगे। तो मेरे दोस्त आपसे मेरा कहने का यही मतलब है, आप एक जगह रुक जाओ, ठहर जा। कह रहा है ना दिल संभल जा जरा, अब समझना है, समझ जाना है आपको, यहीं पे समझ जाना गाइस। ठीक है गाइस, मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ये जो सारे टीचर हैं ये 2 4 6 दिन तो शुरुआत के दौर में स्पोकन की क्लास लेके आते हैं, फिर बीच में क्या करते हैं कि ये ना वोकैबुलरी लाते हैं कि ये इतना रट्टा मार लीजिए, आपको डेली लाइफ में आएगी, इसको आप रट लीजिए, आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। या कभी कभी कुछ 50 100 सेंटेंस लेके आ जाएंगे, कहेंगे कि ये बड़ा यूजफुल है, इसको आप रट लीजिए, आपको समझ में आइए। कभी कभी ये कहते हैं कि ये वर्ड्स है ना इनके बीच में लेटर साइलेंट क्यों होता है, आप ना इसको रट लो, पूरी तरह से इंग्लिश आपकी बिल्कुल फ्लुएंट हो जाएगी। ये सारी मैं आपसे कहूं कि ये रट करके आपको सिखा देंगे इंग्लिश, रटवा करके आपसे सिखा देंगे, रटा करके आपको सिखा देंगे? बिल्कुल नहीं। ये ग्रामर क्यों लेके आ रहे हैं? ग्रामर से जहां तक स्पोकन का रिलेशन है वो बहुत थोड़ा ही है ना, तो ग्रामर से आप इंग्लिश को नहीं बोलना सीख पाएंगे गाइस। गाइस इसी बीच में मैं मेरे मन में कुछ बात आ रही है इनको लेकर के, जरा देखिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। बालक क्या है ना कि ये जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं इनके यहाँ जब बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते हैं तो उनमें से ये जब कुछ को सेलेक्ट करवा देते हैं या फिर कुछ को ये बोलना सिखा देते हैं तो ये उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, लोगों के सामने उसका इंट्रोडक्शन करवाते हैं कि ये मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा है, ये मेरी वजह से यहाँ पर पहुंचा है ना? एक बात मेरे को बता दो, ये जो इन बच्चों की क्रेडिट ले रहे हैं, क्या इनको इनका क्रेडिट लेने का हक है? अगर ये इनकी क्रेडिट ले रहे हैं, जो गिने चुने लोग हैं जो उस मुकाम पे पहुंच गए हैं, तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा जो इनके यहाँ पढ़े और सेलेक्ट नहीं हुए, नहीं बोल पाए, है ना? क्या इनके यहाँ ये गिने चुने हुए लोग पढ़े थे? अब बताओ मेरे को, आप मेरे को जरा इस बात में सोच के बताना कि क्या ये जो इनकी क्रेडिट लेते हैं ये लेने लायक है या नहीं, है ना? अगर ये क्रेडिट लेते हैं तो इनका पूरा पूरा हक भी बनता है कि ये उनकी जिम्मेदारी भी लें। ठीक है गाइज, ये आप ना सोच के मेरे को एक बात बताना, है ना गाइज? लास्ट पॉइंट में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो टीचर्स हैं इन्होंने एक बात बोली है कि जो हिंदी भाषी हैं यानी कि खासकर यूपी और बिहार वाले, इनकी ना प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है। ये अपना प्रोनाउंसिएशन पहले सुधार लें, फिर अच्छे इंग्लिश बोलें। आप मेरे को एक बात बता दो, जब कोई छोटा बच्चा मेरे पास आकर बोलेगा लाहुल, है ना, मेरे से कुछ बात आगे बढ़ाना चाहेगा, तो मैं क्या उसको यही बोलूंगा पहले प्रोनाउंसिएशन सुधार क्या, जब अपनी भाषा सुधार क्या? कोई बच्चा अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे लोटी चाहिए, तो क्या उसकी मम्मी क्या बोलेगी उससे? सही से बोल, है ना, सही से बोल, प्रोनाउंसिएशन सुधार किया तब तुझे रोटी दूंगी। बालक क्या है ना, ये लोग हमको सॉल्यूशन देने के बजाय डिस्करेज कर देते, पहले ही डिस्करेज कर देते। अरे सिखाओ, है ना, सिखाओ हमको, धीरे धीरे डे बाय डे जिस तरह से बच्चा लोटी को रोटी बोलना सीख जाता है, हम भी धीरे धीरे अपनी प्रोनाउंसिएशन को सुधार लेंगे, इंप्रूव कर लेंगे ना। लेकिन ये क्या करते हैं, हमारा मनोबल ना पहले गिरा देते हैं, है ना, और बाद में क्या कहते हैं, आओ हमारे यहाँ, हमारे जैसा कोई टीचर ही नहीं है, हम ही तुमको सिखा पाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में मुझे कहना है कि क्या गजब है सितम आपका, जख्म भी आपका, मरहम भी आपका।
है ना। क्या गजब है सितम आपका, जख्म भी आपका, मरहम भी आपका, है ना गाइस। आजकल गाइस मैं इंग्लिश को लेकर के बहुत सारी केस स्टडीज कर रहा हूं कि जब हम गोल तक अपने पहुंचना चाहते हैं तो उस राहों में कौन सी प्रॉब्लम से मुलाकात हो जा रही है जिस वजह से हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, है ना। इसी दौरान मैं बहुत सारी यूट्यूब पर बातें जो है कड़वी बोल देता हूं जो इनको बुरी लग जाती है। तो जब ये इनको बुरी लगती है तो ये अपने स्टूडेंट से, ये सारे टीचर क्या बोलते हैं, अरे बुराई उनकी होती है जिनमें कुछ दम होता है ना। ये कहते हैं बात उनकी होती है जिनमें कुछ दम होता है। तो मैं भी मानता हूं, मैं मानता हूं बात उनकी होती है जिनमें कुछ दम होता है, पर ये मत भूल जाइए आप, पर ये मत भूल जाइए आप, बात उनकी भी होती है जिन्होंने दिया जख्म होता है। बात उनकी भी होती है जिन्होंने दिया जख्म होता है। तो गाइस मैं चाहता हूं आपको कहीं यहां से जख्म न मिल जाए, कहीं आप यहां से जख्मी ना हो जाए, बाद में आगे चल करके आपको पछतावा न मिले। इसलिए आप अपने आप को सुधार लीजिए। अभी आपने सुना था ना, दिल संभल जा जरा, दिल नहीं पूरा दिमाग भी संभाल लीजिए। अगर आपका कोई दोस्त इस तरह की प्रॉब्लम से फंसा हुआ है ना, उसको भी आप रोक लीजिए, संभाल लीजिए, ये वीडियो को वायरल कीजिए। अगर मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है, तो मेरे सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, ये वीडियो अपने दोस्तों तक वायरल करना है गाइस, है ना। और मैं सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जो मेरी पहली वीडियो आई थी उसका मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाया, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा आपको। और मिलता हूं मैं फिर आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। दीजिए मुझे इजाजत, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मुझे, और वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद।